हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सुनील गुप्ता ऑनलाइन क्लास। डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स 2 दिसंबर 2022 के पेपर का सॉल्यूशन सॉल्व करा रहा हूं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने का पर्पस ये है कि आपको समझ में आ सके कि क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से पूछे आ रहे हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और क्वेश्चन में हमें क्या क्या टॉपिक सॉल्व करना चाहिए। तो प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कराया था, जो कि वेक्टर कैलकुलस से रिलेटिव था, यानी कि यूनिट नंबर 5 से रिलेटिव था। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हुआ है, नोटिफिकेशन बेल को आपने अभी तक प्रेस नहीं किया, तो भाई सबसे पहले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लिया, जिससे कि आपके पास फ्यूचर में भी ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है वेरीफाई द ग्रीन थ्योरम फॉर इंटीग्रल 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर dx प्लस 4y माइनस 6xy dy where c is the region bounded by x equal to 0, y equal to 0 and x plus y equal to 1। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि अगेन वेक्टर कैलकुलस से रिलेटिव है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो 14 मार्क्स का आया था वो भी वेक्टर से रिलेटिव था, और ये भी आपका वेक्टर से रिलेटिव। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो यूनिट नंबर 5 जो है वो आपका 28 मार्क्स का पूछा गया था, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। अगर आप इस यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप 28 मार्क्स तक ला सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस यूनिट को अच्छे से तैयार कीजिएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, जब भी अगर हम ग्रीन थ्योरम के बारे में बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आपने वीडियो स्किप किया तो आपको अधूरी नॉलेज मिलेगी, जो कि आपके लिए सही नहीं होगी। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हमें वेरीफाई करना है ग्रीन थ्योरम के बारे में। ग्रीन थ्योरम एक्चुअली क्या होता है? दिस कॉल्ड द कॉरोलरी ऑफ द स्टोक्स थ्योरम। क्या होता है? कॉरोलरी ऑफ द स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या होती है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन द लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल। क्या होता है? ये लाइन और सरफेस इंटीग्रल के बीच में रिलेशन होता है। लेकिन जो ग्रीन थ्योरम जो होती है उसका एक सिंगल पार्ट होती है। तो ग्रीन थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हमें किसी को भी अगर हमें वेरीफाई करना है तो वो हमारे पास होता है, दिस इज अ लाइन इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एन अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। आपको ये प्रूफ करना होता है। यानी कि हमें उस क्वेश्चन का लाइन इंटीग्रल भी निकालना होगा और साथ में सरफेस इंटीग्रल भी निकालना होगा। तो यहाँ पर हमें वेरीफाई करने को बोला गया, इसका मतलब है कि इसका लाइन इंटीग्रल भी निकालूंगा और सरफेस इंटीग्रल भी आपको मैं इवेल्युएट करके दूंगा। तो अब हम करने वाले क्या है कि पहले इसका निकालते हैं सरफेस इंटीग्रल। लेकिन सरफेस इंटीग्रल निकालने से पहले आप थोड़ा समझ लें इसका डायग्राम हमें किस प्रकार से बनाना है। क्वेश्चन हमसे बोला है कि सी इज द रीजन बाउंडेड बाय द एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब होता है वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू जीरो का मतलब होता है एक्स एक्सिस, और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 का होता है एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि एक्स और वाई एक्सिस को कट करती है डिस्टेंस 1 पर। अब डायग्राम को आप ध्यान से देखें, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें, मान लो कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है ना। तो y इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ? एक्स एक्सिस हो गया। x इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया? y एक्सिस हो गया। अब x प्लस वाई दिया तो हमारे पास क्या करेगी? इस तरह से लाइन को कट करेंगे हम, तो हमें वहां पर पॉइंट ए और पॉइंट बी मिल जाएगा। अब हमारा सवाल ये उठता है कि जो o जो है वो ओरिजिन है, तो ओरिजिन कोऑर्डिनेट कितने हैं? दिस इज 0 0 है ना। a के कोऑर्डिनेट कितने होंगे मेरे पास? दिस इज अ 1 0, और b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? दिस इज अ 0 1। इतना आपको समझ में आ गया? अब हमें करना है क्या है कि हमें अब इंटीग्रल को सॉल्व करना है। अब देखो, अगर हम कंपेयर करें इसको, इस चीज को अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो m की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, और n की जो वैल्यू है 4y माइनस 6xy दी हुई है। अब चूंकि मुझे डेल एन अपॉन डेल एक्स और डेल एम अपॉन डेल वाई निकाला, तो मैंने डेल एम अपॉन डेल वाई निकाला, यानी कि 3x स्क्वायर को मैंने 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर को मैंने y के लिए करा डिफरेंशिएट। तो 3x स्क्वायर का हो जाएगा 0, 8y स्क्वायर का हो जाएगा मेरे पास माइनस 16y, यानी कि माइनस 16y मुझे मिलेगा। इसी प्रकार डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो 4y माइनस 4x, y को मैं किसके लिए कर रहा हूँ? x के लिए कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या होगा? 4y का जो डिफरेंशियल होगा वो 0 होगा, और माइनस 6xy को अगर मैं x के लिए करूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस 6y। अब हम क्या करेंगे? पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब हमें इस इक्वेशन नंबर 1 में इसको हम रख देंगे, है ना। तो क्या मिलेगा मुझे? इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू लाइन सरफेस इंटीग्रल आर
-6y प्लस 16y हो जाएगा। तो -6 को मैंने 16 से माइनस किया तो कितना मिलेगा मुझे 10y। अब प्रॉब्लम मेरे साथ ये कि यहाँ पर मेरा वेरिएबल आ गया, तो इस वेरिएबल के लिए मुझे यहाँ पर एक बनानी पड़ेगी स्टेप। तो हम क्या करते हैं, अपनी स्टेप को पैरेलल टू वाई एक्सिस ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा चीज को। हम अपनी स्टेप को पैरेलल टू वाई एक्सिस ले लेते हैं। स्टेप जिसके पैरेलल होगी, लिमिट उसी वेरिएबल की निकालिएगा। स्टेप मेरे पास इसमें किसके पैरेलल है, जल्दी बताओ। दिस इज वाई के रिस्पेक्ट, एक वाई के पैरेलल है, तो वाई की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक निकालनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, दिस इज y इक्वल टू 0 है ना। और यहाँ पे कितनी मेरे पास होगी, यहाँ पर y का मान मैं यहाँ से निकालूँ तो y कितना मिलेगा मुझे, दिस इज y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। क्या मिलेगा, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। आपने जब m1 पढ़ रहे थे वहाँ पर आपने डबल ट्रिपल इंटीग्रल कर निकालना सीखा होगा, तो वहाँ पर ही सिखाया गया है। तो मेरे पास एक ट्रायंगल ओ ए बी के अंदर मेरे पास y का मान हो गया 0 से 1 माइनस एक्स, और x का मान हो गया 0 से 1। 0 से 1 क्यों हुआ बताओ, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मूव हो रही है, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिमिट को हम रख देंगे तो 0 to 1, 0 to 1 माइनस एक्स। तो पहले हम करेंगे y को इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे, y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेट। तो कितना आएगा, y स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 10 को मैंने कैंसिल किया तो कितना आया 5, है ना। y की जगह रख दिया तो मैंने 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब मैंने 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को मुझे करना है x के लिए इंटीग्रेट। तो मैंने इसको x के लिए इंटीग्रेट करेंगे, कितना आएगा 1 माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन -3। देन हमने माइनस साइन को बाहर निकाल दिया। एक बार हमने x की जगह 1 रखा तो 1 माइनस 1 हो गया 0, और एक बार 1 की x की जगह 0 तो 1 माइनस 0 की पावर क्यू यानी कि 1, यानी कि -5/3 -1 यानी कि 5/3। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास क्वेश्चन में जो सरफेस इंटीग्रल आया है उसका आंसर कितना है 5/3। अब मुझे निकालना है इसका लाइन इंटीग्रल। देखिए, जब लाइन इंटीग्रल की जब हम बात करेंगे तो इसका मीनिंग क्या वो समझ लीजिए। लाइन इंटीग्रल का मतलब हमारे पास क्या है, लाइन इंटीग्रल का मतलब मेरे पास यहाँ पर ये है कि जब हमें लाइन इंटीग्रल निकालना होगा तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमें इतने पोर्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब इतने पोर्शन को हमें चाहिए होगा। यानी कि हमें 0 ए बी, यानी कि मेरे पास जो क्वेश्चन जो है 3 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। यानी कि पहला वाला हो गया दिस इज C1, जिसको नाम दे दिया OA। दूसरा पोर्शन मेरे पास होगा C2, जिसको नाम दे दिया मैंने AB। और तीसरा मैंने नाम दे दिया मेरे पास BO, जिसको मैंने नाम दे दिया C3। इस तरीके से मुझे इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो अब अगर मुझे इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाई इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 ये इंटीग्रल निकालना चाहते हैं। तो अब मेरा जो लाइन इंटीग्रल जो है वो 3 पार्ट में स्प्लिट हो गया। पहला हो गया OA, दूसरा हो गया AB, और तीसरा हो गया मेरे पास BO। 1 बाय 1 इसको हम निकालते चले आएंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं लाइन अलोंग द लाइन OA। अब अलोंग द लाइन OA का मतलब क्या है, हम लाइन OA पर हम मूव करेंगे। तो लाइन OA पे मूव करेंगे तो मैं क्या करूंगा, ऐसे मूव करूंगा, इस तरह से, इस तरीके से मूव करूंगा, है ना। समझ में आ रही है मेरी बात। इसको अपन थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से देखने में समझ में आएगा। हम क्या करूँ, इस लाइन पे हम मूव करेंगे, इस लाइन पर। जब मैं इस लाइन पे मूव करूंगा इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे y का मान कितना है, 0 है। और जब y का मान अगर मेरे पास यहाँ पर 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर y बराबर 0 तो dy का मान कितना होगा, 0 होगा, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हमने बोला कि y बराबर 0 है तो dy का मान 0 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इस dy को मैं रख दूंगा 0। तो जैसे मैं 0 रखूंगा तो ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम 3x² माइनस 8y² यानी कि 0 रखा गया। लिमिट x की कितनी होगी, 0 to 1, क्योंकि हम x एक्सेस पे ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो 3x² को मैंने यहाँ पर इंटीग्रेट किया तो कितना आएगा, जैसे 3x³ अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल होगा तो x³ लिमिट 0 से 1 यानी कि मेरे पास कितना आएगा 1 माइनस 0, यानी कि मुझे मिल जाएगा भाई 1। आई होप आपको पहला इंटीग्रल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं लाइन AB की। अब लाइन AB को फिर से हम देखें, मान लो हमारे पास लाइन AB है ना, हम इस लाइन AB की बात कर रहे हैं। तो लाइन AB का है भाई मेरे पास ये है, दिस इज योर लाइन AB, ये दिस इज योर लाइन AB है, राइट। अब A से B की तरफ जा रहे हैं तो A के कोऑर्डिनेट कितने भाई मेरे पास है, दिस इज 1 0। B के कोऑर्डिनेट कितने मेरे पास है, दिस इज 0 1, है ना। जिस तरह से है हमारे पास। अब जब हम लाइन AB की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे पास डायरेक्शन इस प्रकार से चल रहा है मेरे पास। अब मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 1 है। तो dx प्लस dy इक्वल टू कितना होगा, 0। अब आपकी मर्जी है कि आप dy को dx में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि dx को dy में। तो मैंने क्वेश्चन में क्या करा है, dy को dx में कन्वर्ट करना चाहते हैं, dy इक्वल टू माइनस dx मिलेगा। अब चूंकि मेरे पास x AB पे मूव कर रहा, तो AB पे मुझे किसकी लिमिट चाहिए होगी, मेरे को चाहिए होगी लिमिट x की, क्योंकि मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन को मैं x में कन्वर्ट करूँ। तो x की लिमिट यहाँ पे कितनी, दिस इज 0, ये 0 है। और कहाँ तक जा रही है भाई मेरे पास, 0 से, सॉरी गलत बोल दिया, 1 से 0। तो 1 से 0 जा रही है मेरे पास।
अब ए लिया 3x² तो dx, अब देखो dy बराबर dx यानी कि जहां जहां मेरे पास dy है वहां पे क्या रख दूंगा मैं, माइनस dx रख दूंगा। तो यहाँ पे मैंने dx रख दिया माइनस dx, और जहां जहां y है वहां पे क्या रख दूंगा मैं, 1 माइनस एक्स। तो मैंने 4y यानी कि 3x² माइनस 8y² देखा तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, dx 4y यानी कि 1 माइनस एक्स, देन 6xy यानी कि 1 माइनस एक्स और माइनस dx। अब देखो इन दोनों से मेरा dx कॉमन निकला तो मैंने dx को कॉमन निकाला इस प्रकार से, है ना। अब यहाँ पे मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ 3x² लिख दिया, 1 माइनस x² को ओपन करूँ कितना मिलेगा, 1 x प्लस x² माइनस 2x, मैंने वहां पर माइनस 8 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस 8 माइनस 8x² प्लस 16x में आएगा। फिर उसके बाद 4 1 माइनस एक्स के अंदर माइनस साइन का मुझे मल्टीप्लाई भी करना, तो क्या करना पड़ेगा, -4 प्लस 4x, माइनस का माइनस में करेंगे तो कितना आएगा, प्लस 6x माइनस ऑफ 6x²। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि मेरे पास यहाँ पर देखिए 3x², ये 3x² है, ये 6x² है और आपका 8x², तो कितना मिलेगा, -11x²। देन उसके बाद मेरे पास 16x 6x और 4x मिल रहा तो कितना हो गया, 26x हो गया। अब ये को मिल रहा है -8 -4 है ना, तो मेरे को -12 हो गया। तो मैंने अब इसको इंटीग्रेट कर दिया x के लिए, तो -11x² x³ प्लस 13x² 2 यानी कि 2 से कैंसिल होगा 26, -12x लिमिट रख दी मैंने, 0 रखूंगा तो पहले बार 0 मिलेगा, 0 -1 13 0 -1 12 0 -1, तो कितना हो गया 11/3 -13 + 12 यानी कि मेरे पास आंसर आएगा 8/3। अब तीसरा इंटीग्रल मुझे यहाँ पर निकालना है, मुझे तीसरा इंटीग्रल निकालना है भाई मुझे अब यहाँ पर BO के लिए, यहाँ पर कौन सा इंटीग्रल निकालना है, ये वाला पोर्शन मुझे निकालना है। अब मैं कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा हूँ, B से लेके O तक, तो क्या बोलूँगा, अलोंग द लाइन BO। अब यहाँ पर BO कितने में, x कितना है, 0 दिया है, तो अगर x का मान 0 है तो dx का मान भी कितना होगा, 0 होगा, यानी कि लिमिट, अब मेरे पास लिमिट किस मिलेगी, मूव किस पे कर रहा हूँ मैं, y पे कर रहा हूँ, तो y की लिमिट कितनी दिखा रही है यहाँ पे, y की लिमिट कितनी है, 0, और यहाँ पे कितनी है मेरे पास 0 0 यानी कि 0, तो यानी कि मेरे पास y की लिमिट कितनी है, 1 से 0, तो मैंने यहाँ पे 1 से 0 लिख दिया। ओके, अब x = 0 तो dx पे 0 होगा, तो मैंने यहाँ पर dx को 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, यानी कि पूरा वाला पोर्शन 0 हो गया। 4y माइनस यहाँ पे भी मेरे पास x का पोर्शन 0 तो 0 हो गया, तो 4y को मुझे इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में, तो मैंने कितना y²/2, 2 से 4 कैंसिल 2 हो गया, 0 रखेंगे 0 -1 यानी कि -2। अब जो तीनों मेरे पास वैल्यू मिली उन तीनों को उठा के मैं इक्वेशन नंबर 3 में रख दूंगा, तो 1 + 8/3 -2 यानी कि -1 + 8/3 यानी कि 5/3। अब देखिए जो मैंने आपका लाइन इंटीग्रल निकाला था वो भी कितना आया था मेरे पास, 5/3 आया था, सही है, जैसे 5/3 इक्वेशन नंबर 2 में। और मैंने जो मैंने सरफेस इंटीग्रल निकाला था वो 5/3 आया था। अब जो मैंने लाइन इंटीग्रल निकाला वो कितना आया, वो भी 5/3 आया। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा लाइन और सरफेस जो है दोनों समान हो गए। तो जब भी अगर हमें स्टोक्स थ्योरम या अगर हमें ग्रीन थ्योरम को अगर हमें वेरीफाई करना है तो वहां पर हमें ध्यान रखना है कि लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल के बराबर हमें प्रूफ करना होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा, सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है और आपके वीडियो जो बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सुनेंद्र गुप्ता, थैंक यू सो मच।